जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जे जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 6वें स्कंद का 13वां अध्याय। इस अध्याय में आज आप सुनेंगे इंद्र पर ब्रह्महत्या का आक्रमण के बारे में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुसार गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्महत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्महत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्र का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्महत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है, तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात चंडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर कोने में स्थित मानस सरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानस सरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्महत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, तब सची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे शाप हो गए। तदंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल नव बिहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोक्त दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले से ही निस्तेज कर दिया था।
जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्म ऋषियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी। उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्व देव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्वतः फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।